वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि इस फिगर के अंदर में से जो हमारे पास 5 फिगर्स दी गई हैं इनमें से हम लोगों ने देखना है कि सबसे जो डिफरेंट कौन सी है। अब गेस करें 5 में से कौन सी डिफरेंट है। क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे। चलें चलते हैं आंसर की तरफ। तो किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं कि कौन सी डिफरेंट है। अगर हम पहली फिगर को देखें ए को, तो हम ऊपर देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रही है। अब इसके हम देखें नीचे वाली साइड पे, तो यहाँ पे आप देखें तो जो इसकी लेफ्ट वाली साइड पे यहाँ पे एक कट लाइन लगी हुई है और ये देखिए किस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे है। सेम अगर हम बी के अंदर देखें तो ये देखें ये कट लाइन जो है ये किस साइड पे लगी हुई है, राइट साइड के ऊपर लगी हुई है। सी में अगर देखें तो किस साइड पे लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे लगी हुई है। डी में देखें तो सेम एज इट इज यहाँ पे भी लेफ्ट साइड पे लगी हुई है। और ई में अगर देखें इसको थोड़ा सा उल्टा के, तो ये भी हमारे पास लेफ्ट साइड पे लगी हुई है। तो हमने क्या देखा कि इसके अंदर जो डिफरेंट फिगर है वो कौन सी है। हमेशा वो फिगर डिफरेंट होगी जिसमें अपोजिट साइड के ऊपर लाइन लगी हुई है, यानी कि ए सी डी ई इन सब में लेफ्ट साइड पे लाइन लगी हुई है और जो बी है इसमें राइट साइड पे लाइन लगी हुई है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि सबसे डिफरेंट बी है। अच्छा, तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। इसको आप देखेंगे, इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। अच्छा, 3 फिगर्स के अंदर आपने देखना है कि किस तरीके से हम लोगों ने ये इस 3 की जो ये वाली साइड है ना, राइट साइड, ये वाला हमने नंबर फाइंड करना है। पॉसिबल ज्यादातर ये होता है कि दो मिलके तीसरी जो है ये नंबर हम तीसरे के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। सेम इज 3 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन होगा जिससे हम 7 निकाल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फिगर्स में आपने इस तरीके से देखा होगा, लेकिन इस फिगर के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, 3 आपके पास ये सर्कल्स दिए गए हैं, इसमें से 2 को आपने कंबाइन करना है और तीसरे के नंबर्स निकालने हैं। कैसे भला, आप देखें पहले और इसको तीसरे वाले को कंबाइन करें। देखें 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा, सेंटर वाली वैल्यू जो है 21 आएगा। 4 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 16 आएगा। तो 4 को अगर हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 16 आएगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो सेंटर वाली जो वैल्यूज हैं बेसिकली ये किसका कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट और थर्ड वाले को आपस में मल्टीप्लाई किया तो इस तरह कॉम्बिनेशन निकला है हमारे पास ये। तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है, 16। स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। आपने 5 के वन ऑप्शन में से करेक्ट वन चूज करना है। अच्छा, तो चलते हैं आंसर की तरफ। हम किस तरीके से हम इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप देखें इसमें फिगर्स में पहला कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी कि पहले 2 कॉलम की कॉम्बिनेशन से मिला के हमने हेल्प के साथ तीसरा कॉलम के आंसर्स निकालने हैं। अगर आप पहले रो को देखें, पहली रो के अंदर देखें सेकंड रिंग जो है ये ब्लैक है और सेकंड कॉलम में अगर देखें तो सेंटर वाली जो रिंग है ये ब्लैक है। इन दोनों को अगर हम मर्ज कर दें तो हमारे पास जो ब्लैक है वो तीसरे में क्या होंगी, यानी कि मर्ज करेंगे तो सेकंड फर्स्ट दोनों ब्लैक हो जाएंगी। तो तीसरी राउंड हमारे पास खाली बच रही है, तो जो हमारे पास खाली बच रही है व्हाइट में, वो तीसरी फिगर के अंदर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी व्हाइट हमने ब्लैक में कन्वर्ट करनी है। सेकंड रो के अंदर आप चाहें, सेकंड में ये आउटर रिंग जो हमारे पास है ये ब्लैक है। अगर इसको हम मर्ज करें सेकंड कॉलम के साथ तो हमारे पास सेंटर वाली 2 रिंग्स बच रही हैं, तो ये खाली बच रही हैं व्हाइट हैं, तो आगे जाके ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। सेम अगर तीसरी आप रो में देखें, सेंटर में ब्लैक रिंग है आपके पास और इस सेकंड कॉलम के अंदर अगली फिगर में देखें तो आउटर जो 2 हैं ये ब्लैक हैं। इसको जब इसके अंदर मर्ज करेंगे तो ये सारी ब्लैक हो जाएंगी। अब हमने गिवन ऑप्शन में से देखना है कि हमारे पास सारी ब्लैक हो रही है, तो खाली हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है वो कौन सा हो सकता है पॉसिबल इसमें से। तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शन है यहाँ पे वो हमारे पास क्या है, बी हो सकता है। क्योंकि देखिए इसमें जब सारी कवर हो जाएंगी तो हमारे पास जो खाली बचेगी वो कौन सी है, बी।